मिलेगा साथ You have just been witness to our protest. This is the observation of Black Day against the passing of Citizenship Amendment Bill, and we have categorically and very briefly have already spoken about the whole genesis of the issue, the whole genesis of the problem that has today given rise to this day. ये नेशो और आपसू और जितना भी नेशो का जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेंबर्स है नॉर्थ ईस्ट में, जब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का लेने का सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी भाजपा गवर्नमेंट ने जब से पहल किया है, तब से यहाँ में नेशो का बैनर में सब कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स नॉर्थ ईस्ट का इसको ये किया है, अपोज किया है। और काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी आंदोलन, बहुत लंबा आंदोलन का बावजूद बिकॉज बीजेपी का पास पार्लियामेंट में ब्रूट मेजोरिटी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, उसका चलते हुए उन लोगों ने इसको पास किया है। पहली दफ़ा जब उन लोग राज्यसभा में ये था तो नंबर्स नहीं था, तो हम लोग का अपोजिशन का कारण से हम लोग ने सारा इंडिया में, सारा भारतवर्ष में सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को नेशो का बैनर में जाके मिला और बताया ये जो बिल पास होने से नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिजिनस लोगों के लिए क्या मुश्किल हो सकता है। तो उसको लेके बहुत सा उस समय जेडीयू, एनपीपी, शिवसेना, ऐसा बहुत सा जो इंडियन का जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज था तो नेशो का साथ दिया। और उस समय पहली दफ़ा में ये पास नहीं हो पाया था, फिर भी बाद में जब इलेक्शन का बाद फिर जब जनरल इलेक्शन हुआ, बीजेपी का पास में एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ गया राज्यसभा में भी। तो हम लोगों का कहने के बाद भी, हम लोग का गुहार बार बार हम लोग का कहने का बाद भी उन लोगों ने इसको आर्बिट्रेरली पास किया है। डिस्पाइट दैट टुडे 11 December this is a grim reminder, this is a sad reminder, as I have said earlier in my speech, that in a democratic setup, it's not always about the ballot, or it's not about the numbers of parliamentarian or the MLAs you have in the assembly or parliament. Sometimes it's about the emotion and sentiment and genuine feelings of the common masses. तो ये है एक वो है, और there is no impossibility in a democratic setup. आज बीजेपी ने इसको ज़बरदस्ती पास किया है। हम लोग का उम्मीद बरकरार है, कभी ना कभी एक समझदार अगर इंडिजिनस लोगों के लिए सोचने वाला गवर्नमेंट आएगा तो इसके ऊपर फिर से इसके ऊपर में पहल करेगा और रिपील होगा, ऐसा हम लोग का मानना। देखिए, मैं जितना बोलना था बोल दिया, और सबसे बड़ा बात है ये इशू को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम लोग ने किया है डेलीगेशन लीड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। तो हम लोग ने जो बात रखा है अरुणाचल के लिए तो उसने माना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम नॉर्थ ईस्ट का यूनिटी के लिए आप बात कर रहा है। और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम लोग खिलाफ नहीं है, उसका जो है एजेंडा का खिलाफ है। क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी चलाओ, लेकिन वह इंटेंशनली अगर कोई करता है तो क्या हम लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? क्या डेमोक्रेसी है, उठाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। खास के असम में हो रहा है, तो जब तक ये इशू खत्म नहीं होगा, ये ब्लैक डे होते रहेगा हर साल में नॉर्थ ईस्ट में। ये स्टूडेंट यूनिटी है, ये और नॉर्थ ईस्ट का यूनिटी है, तो हम लोग जो सॉलिडिटी माने हम लोग एक दूसरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जो है मानना चाहिए। रीथिंकिंग अगर करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये मोमेंट चलते रहेगा, जाते 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 कोई भी हद तक जा सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट को अंडरमाइन नहीं करना है। और नॉर्थ ईस्ट जो है यहाँ का ज़मीन अपना है, यहाँ का एक पत्थर भी है, नदी अपना है, जितना यहाँ में राइट हम लोग को मिलना चाहिए वो हम लोग का ऊपर में है। लेकिन फॉरेनर को ज़बरदस्ती यहाँ में जो रखने का ट्राई कर रहा है, इसको हम लोग नहीं मान रहा है। आप रखना चाहते हैं तो कहीं पर रखिए, नॉर्थ ईस्ट में क्यों? इसलिए हम लोग यहाँ एक भी इंच नहीं है उसको रखने का जो ज़मीन नहीं है। तो टारगेट असम, असम का वाला लोग नहीं मान रहा है, तो अरुणाचल में तो हम लोग मानेगा नहीं है। जब तक आपसू जनता है, जब तक हम सब जनता है, बिल्कुल ये मानने वाला चीज़ नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पास करता है तो किसके लिए पास करता है? तो आदमी या इंसान कंट्री में जो पीस के लिए तो पास करता है, क्या झगड़ा करने के लिए पास करवाता क्या? तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग पीस चाहिए, आप ज़बरदस्ती हम लोग को नहीं कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट को। इसलिए हम लोग यूनिटी दिखा रहा है नॉर्थ ईस्ट जो है, और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
हम लोग फादर बात करते रहेगा, ये हम चाहते हैं। तो हम लोग पीस चाहिए अरुणाचल में। Yeah, entire Northeastern state, especially the student bodies, the component organization of NESO, they are celebrating, they are observing this Black Day in every nook and corner of the Northeastern state. Because in this very day, in 2019, the parliament, just after concluding the parliamentary election, they came out with the absolute majority there at parliament, and they just randomly passed the bill, and this bill came into existence as an act on this very day, 11 December, so that NESO declared this 11 December as an anti-indigenous day. So that we observe this day as 11 December, and entire nooks and corners of the Northeastern state, they are observing this day. Don't you think constitutionally it is almost impossible now to repeal this act? So how would you continue with your fight? No, it's not impossible. It's possible. Why not? Why cannot we repeal this one, this act? Maximum of your constitution is amended, so that this can be amended also. Because when the peoples, indigenous peoples of the affected areas, they are not agree with this bill, then why should they forcefully impose this bill to us? So that they should hear the voice of the indigenous people of the affected area, state. Particularly the entire Northeastern state, 7 states, including Garo Hills, are affected now. So that the government of India should hear, and you need a simple sentence to insert in the Constitution of India, so that it can be आज the North Students Organization today is holding protests all over the Northeastern states. So last year on this day, this contentious act was passed in the Rajya Sabha, and since from that day, the Northeast Students Organization has declared 11th December as Black Day. So this is the day which we will be celebrating Black Day every year. तो इसमें सक्सेस तो मिला नहीं, अभी सेलिब्रेट करके क्या होगा? उसका मूवमेंट आपका कैसा चल रहा है? सेलिब्रेट मतलब ये इस दिन हम लोग ब्लैक डे करके माना जाएंगे, ये 11 दिसंबर को। एंड केस जो कोर्ट में है अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है, हम लोग फॉलो अप कर रहा है, और वी आर वेरी पॉजिटिव दैट द आउटकम विल बी positive for the Northeastern state.